हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका अपना दादा टेकी दादा आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है सिद्धार्थ। दोस्तों यहाँ पर जो है वो आज हम इसकी पूरी एक एनाटॉमी देखने वाले हैं, यानी कि इसका पुर्जा पुर्जा खोल के देखेंगे। खोल के मतलब क्या है कि इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, पूरा नहीं खोलूंगा वरना पूरा जोड़ते जोड़ते रात हो जाएगी। खैर, तो ये है ज़ायोन वीबिल। ये एक गिम्बल है कैमरा के लिए। जो प्रोफेशनल कैमराज आते हैं उनको इसके ऊपर माउंट करके आप जो है वो काम में ले सकते हैं। इससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आते हैं और आपके वीडियो में कहीं भी वीडियो आउटपुट में जर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी के साथ साथ यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये सारे मोटराइज पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर जब वेट आता है तब ये वेट के अनुसार अपने आप को कैलिब्रेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है वो बम्प को सोख लेते हैं। तो आखिरकार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस काम में आती हैं ये आज हम जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक पूरी एनाटॉमी आप पहली बार तो देख लीजिए। तो ये इसका मेन हैंडल है। इसके अंदर जो है वो आपको कई सारे बटन्स मिलते हैं। ये वाला जो बटन है ये आपकी जॉयस्टिक ऊपर और नीचे करने के लिए है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये इससे ऊपर नीचे होता है। यहाँ से आप कैमरा को पैन कर सकते हैं लेफ्ट या राइट। यहाँ पर आपको पीओवी मोड दिया गया है। तो जब आप पीओवी मोड को 2 बार क्लिक करते हैं तब मान लीजिए कैमरा उस साइड फेसिंग है तो ये पूरा रोटेट करके मेरे साइड में आ जाता है। हाल फिलहाल ये सारे एक्सेस जो है उनको मैंने लॉक कर रखा है, उनको कैसे अनलॉक करते हैं वो भी दिखाऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो ये एक जो है वो रिंग आती है और ये क्लिकेबल भी है। इसको आप क्लिक भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये इसके अलग अलग जो सेटिंग्स है उसको एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रहे इसके अंदर जो है वो अलग अलग कैमरा के लिए अलग अलग कैलिब्रेशन होता है। मान लीजिए अभी मेरे पास कैमरा है ये है मेरा सोनी अल्फा का कैमरा, तो इसका वेट अलग होगा। यहीं पर अगर मैं कोई कैनन का लगा दूं तो उसके नाम से इसके अंदर जो है वो सेव होता है। उसके ऊपर जाकर के आपको क्लिक करना है, उस कैमरा के वेट के अनुसार ये अपने आप को कैलिब्रेट कर लेता है। कैलिब्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका पूरा कैलिब्रेशन का जो वीडियो है वो मैं अलग से आपको बना करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये जो व्हील है ये आपको आगे पीछे करने के लिए भी काम में आता है। अगला मेन्यू, उसके बाद उस मेन्यू में जाना है सब मेन्यू में, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ ओके दबाना है तो ये बीच वाला बटन दबाएंगे ओके का। यहाँ पर ये आपको एक रिकॉर्ड का बटन दिया गया है तो उसके लिए अलग से वायर आती है। तो ये जो खांचा ये साइड में आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये वायर चली जाती है कुछ इस तरीके से और फिर आप इसको जो है वो अपने कैमरा में डाल सकते हैं। लेकिन कैमरा में जो है वो आपको रिमोट रिकॉर्डिंग वाला फीचर ऑन करना पड़ेगा। वो आपके कैमरा में होना चाहिए वरना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही आप इस वायर को आपके कैमरा के अंदर फिक्स करेंगे और उसके बाद अगर आप ये रेड वाला बटन दबाते हैं तो कैमरा रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए आपको कैमरा को यहाँ पर आकर के छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से उसका रिकॉर्डिंग जो है वो चालू कर सकते हैं। इसके बाद ये साइड पे आपके पास आता है एक फंक्शन का बटन। तो ये फंक्शन के बटन से क्या होता है कि अलग अलग जो इसके फंक्शंस हैं वो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे और उसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर पैन फॉलो और लोड मोड है। तो पैन फॉलो में अगर आप लगाएंगे तो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने पॉइंट किया है कैमरा को और आप हिला रहे हैं कैमरा को, तो कैमरा जिस चीज़ के ऊपर सेंटर्ड है उसके हिसाब से ये भी उसको फॉलो करेगा। अगर आप इसको लॉक मोड में रखते हैं तो जिस चीज़ के ऊपर आपने इसको फोकस करके रखा है और जैसा आपका हाथ हिल रहा है वैसे का वैसा ये हिलेगा। अगर पैन फॉलो में होता है तो आप अगर हाथ जोर से भी हिलाएंगे तो भी ये आराम से हिलेगा, आराम से अपने मुंडी को हिलाएगा। तो ये इन दोनों में फ़र्क आता है। इसके नीचे आपको पावर बटन मिल जाता है। इसके बाद ये वाला आपको फंक्शन मिलता है। इसको भी अगर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सेस जो है वो 180 डिग्री में रोटेट हो जाता है और आपकी तरफ कैमरा पॉइंट करने लगता है। ये मैं कैमरा कैलिब्रेशन के वीडियो में आपको ज़रूर दिखा दूंगा। इसी के साथ साथ ये जो पीओवी बटन है इसका और एक इस्तेमाल भी आपको जानना चाहिए। तो इसको अगर आप 2 बार दबाएंगे
और उसके बाद ये वाला साइड वाला दबा करके रखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सेस जो है वो ऐसा गोल उसका ये हो जाता है, टोर्नाडो हो जाता है और ऐसा गोल घूम जाता है। तो ये सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो अब इसके एक्सेस को खोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बटन्स दिख रहे हैं आपको, ये इसके एक्सेस को अनलॉक करने के लिए है। अभी यहाँ पर देखिए ये अनलॉक का जो है उसके ऊपर से ये हट गया है, तो इसको मुझे, ये देखिए ये वाला एक्सेस मेरा अनलॉक हो चुका है। अब मुझे अनलॉक करना पड़ेगा ये वाला एक्सेस, जिससे कि ये पूरा हेड घूमता है। इसको भी खोल देंगे और ये भी खुल गया है अब हमारा। तो ये तीनों एक्सेस अब खुल चुके हैं। अब इनको मैंने फ्री कर दिया है। ये जो वायर है वो 1 सेकंड के लिए निकाल देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो कुछ इस तरीके से चालू होने के बाद ये आना चाहिए। यहाँ पर आपका कैमरा माउंट होगा, यहाँ से वो मूव होगा, यहाँ से भी मूव होगा और ये वाला हिस्सा भी पूरी तरीके से मूव हो सकता है और ये वाला हिस्सा भी इतना मूव हो सकता है। ये देखिए ये आर्म भी काफ़ी ज़्यादा मूव हो सकता है। उसके बाद इसको मैं फिर से एक बार लॉक कर देता हूँ क्योंकि बाकी की भी चीज़ें आपको दिखानी है। अब जो चीज़ देखने वाली है वो है ये प्लेट। तो ये प्लेट बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है क्योंकि इसी प्लेट के ऊपर आपका कैमरा जो है वो फिक्स किया जाता है। तो इसको अगर आपको निकालना है तो आप किस तरीके से निकालिएगा, तो ये आपको इसको हिला देना है। अब ये फ्री हो गया है और ये वाला जो हिस्सा है इसको भी फ्री कर देना है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं इसको कुछ इस तरीके से दबा लेना है और इस तरीके से ये निकल जाता है। तो ये वाला भी दबाना है और ये वाला जो साइड का है ये आप देख पा रहे होंगे, इसको भी आपको दबाना पड़ेगा। तो ये इस खांचे से निकल जाएगा और फिर आप इसको कैमरा के ऊपर माउंट कर सकते हैं। तो कैमरा के नीचे जो है वो आपको इस तरीके से ये होल नज़र आएगा, उसके ऊपर आपको इसको रखना है और इसके नीचे जो है वो और एक नट आता है और उस नट के साथ आप इसको इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। इसके ऊपर फिक्स होने के बाद ये चीज़ इसके ऊपर कसेगी, ये जो चीज़ है इसके ऊपर कस जाएगी और उसके बाद आप इसको कैलिब्रेट करेंगे। तो कैलिब्रेशन का वीडियो तो मेरा अलग से आ ही रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या क्या काम करती हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आती है ये चीज़। तो ये इसका ट्राइपॉड है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि लॉक लगा हुआ है। ये ऊपर करेंगे तो ये इसका लॉक लग जाता है, यानी कि ये इस बॉटम से बाहर नहीं आ पाता है। तो कभी भी अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो ये लॉक आपको खोलना है, उसके बाद ही आपको इसको निकालना है। तो इसको मैं लगा के दिखा देता हूं आपको। तो कुछ इस तरीके से जो है वो ये खड़ा हो सकता है। इसके पाए आप निकाल दीजिए और ये यहाँ पर आपका खड़ा हो चुका है गिम्बल। तो अब यहाँ पर आपको इस खांचे में भी लगाने का पूरा ऑप्शन मिलता है। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर लगा करके एक और होल्ड भी आपको मिल सकता है। इसको यहाँ से निकालेंगे और ये कुछ इस तरीके से भी जो है वो आप पकड़ सकते हैं। अगर आपको कोई नीचे वाले शॉट्स लेने हैं तो ये चीज़ आपको काम में आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर और एक ग्रूव भी दिया गया है, अगर किसी और चीज़ में आपको इसको फिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये वाला जो है ये आपको इस तरीके से अगर आप टाइट करते हैं तो ये स्लाइड आगे पीछे नहीं होती है। अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये देखिए ये इसको आप स्लाइड कर सकते हैं। ये वाला जो नॉब है इससे क्या होता है, इसको अगर आप कस देंगे तो इसके ऊपर जो ये स्लाइड लगती है ये फिर हिलती नहीं है, अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हो पाती है। अगर आपको उसको आगे पीछे करना है तो इसको ऐसे ऑफ कर देना है तो वो आगे पीछे हो सकती है। इसके बाद आपके पास आता है ये वाला सेक्शन। तो इसको खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा जो आर्म है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है आपके कैमरा के हिसाब से। और फिर तीसरा जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर आपको मिलता है। इसको कुछ इस तरीके से आप खोलते हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो आर्म है वही आगे पीछे हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको आगे कर रहा हूँ और ये फिर से पीछे कर रहा हूँ, ये आगे और ये पीछे। और जब भी आपको लगे कि ये बिल्कुल सही है तो इसको आपको बस इस तरीके से कस देना है और ये कस जाता है।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके का ये यहाँ पर गिम्बल आपको मिलता है। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर वायर लगा रखी है ये इसका चार्जिंग के लिए आपको दिया गया है। ये टाइप सी की वायर है, इसके अंदर जो जाती है कुछ इस तरीके से ये फिट आती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है ये जानने का कोई यहाँ पर चांस नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई भी उन्होंने लाइट वगैरह नहीं दी रखी है। और यही चीज़ आप ये साइड में आएंगे तो यहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। इसी के साथ साथ जो मेरा इसका कैलिब्रेशन वाला वीडियो है उसको भी ज़रूर देखिएगा, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।